नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य अजय तापसी आपके YouTube चैनल द एस्ट्रोलॉजर में आप सभी का स्वागत करता हूं। जब साल 2024 आरंभ हुआ था तो सभी ने ये बात बताई थी कि ये जो साल है ये शनि का साल है, क्योंकि 2024 का यदि हम अंक निकालते हैं, उसको जोड़ते हैं पूरा, तो वो 8 अंक बनता है। तो 8 अंक शनि का अंक होता है। तो इसलिए ये माना गया कि साल 2024 शनि का साल है। और अगन के महीने की अमावस्या इस बार शनिवार को है, शनिचरी अमावस्या है और इस साल की अंतिम शनिचरी अमावस्या है। शनि ने बहुत सारे उतार चढ़ाव लोगों को दिखाए। साल 2024 में बहुत सारी अच्छे बुरे उपलब्धियां आपके साथ हुई, कुछ अच्छे काम हुए, कुछ काम नहीं हुए, कुछ बुरे भी हुए। तो शनि ने कर्मों के अनुसार जो फल प्रदान किया साल 2024 में, उस कर्म फलदाता शनि को शनिचरी अमावस्या के दिन हम नमन करके प्रसन्न कर सकते हैं और उनसे यदि हमारे किसी कार्य से कोई न्यूनता या अधिकता हो गई है और हमारे लिए कुछ अच्छा नहीं हुआ है तो हम उनसे माफ़ी मांग सकते हैं। इसके अलावा हम यदि शनिदेव प्रसन्न हैं और हमें दिल खोल के अपनी कृपा प्रदान कर रहे हैं तो हम उनको धन्यवाद भी दे सकते हैं। साथ ही शनिचरी अमावस्या का जो दिन होता है, ये दिन बेहद खास होता है हमारे पितरों के लिए। अमावस्या वैसे पितरों से संबंधित होती है और यदि वो शनिवार को आ जाए तो ये माना जाता है कि पितरों की कृपा प्राप्ति का बहुत ही अच्छा दिन होता है। शनिचरी अमावस्या के दिन हमें पवित्र सरोवरों में स्नान करना चाहिए, हमें गरीब असहाय लोगों को दान करना चाहिए, पितरों के नाम के दीपक, तर्पण, पूजा आदि करने चाहिए। अगर कोई ऐसे हैं जिनको पितृदोष की समस्या है, पितृदोष, पैतृक दोष, कालसर्प दोष, इस तरह की समस्या से यदि कोई जूझ रहे हैं, किसी के परिवार में यदि इस तरह की समस्या है, तो शनिचरी अमावस्या के दिन पितरों के नाम का ध्यान करें, उनके नाम से तर्पण करें, पूजा अर्चना करें, दान करें, बहुत ही शुभ माना जाता है। अब आप सब लोग कहेंगे शनिचरी अमावस्या का तो आचार्य जी आपने बता दिया, लेकिन अब इसका उपाय क्या करें? उपाय सबसे सरल उपाय यह है कि पीपल के वृक्ष को जल दें। सूर्य उदय से लेकर सूर्य अस्त के बीच में पीपल के वृक्ष को जल दें और जिस पीपल के वृक्ष को आपने जल दिया है दिन में, शाम को उसी पीपल के वृक्ष के नीचे तिल के तेल का या सरसों के तेल का दीपक जलाएं। ऐसा करने से शनिदेव की कृपा प्राप्त होगी, शनिदेव प्रसन्न होंगे। इसके अलावा यदि शनि मंदिर आपके आसपास है तो वहां पर जाकर भी आप शनिदेव के लिए दीपक जला सकते हैं। और यदि कहीं पर इस तरह की व्यवस्था है कि शनि अर्चना की व्यवस्था किसी के आसपास है तो वहां पर आप शनि अर्चना भी करवा सकते हैं। और शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए सबसे सटीक उपाय होता है गरीब और असहाय लोगों की मदद करना। हम उनको खाने के लिए तेल से बनी हुई वस्तुएं जैसे कि ब्रेड पकोड़ा, समोसे, पकोड़े, इस तरह की वस्तुएं यदि हम लोगों को खाने के लिए देते हैं तो वो भी बहुत शुभ माना जाता है। साथ ही इस तरह के जो पकवान, नमकीन पकवान शनिदेव के लिए हम वितरित करते हैं, उसमें काला नमक भी डाल दें तो इसका प्रभाव और भी अधिक बढ़ जाता है। शनिदेव की अर्चना करना, शनिदेव का चालीसा पढ़ना, शनिदेव की आरती करना हमेशा शुभकारी माना गया है। शनि की कृपा प्राप्ति के लिए जैसा कि हमने बताया कि कई तरह के उपाय कर सकते हैं। और यदि आपकी कुंडली में शनिदेव अच्छा प्रभाव दे रहे हैं
तो हम नीलम भी धारण कर सकते हैं। नीलम धारण करने के अलावा अगर हम एमेथिस्ट, नीली, ये जो उपरत्न है, इनको भी धारण कर सकते हैं। और यदि कई लोग होते हैं वो कहते हैं जी हमें थोड़ा सा, क्योंकि नीलम के बारे में बहुत सारी ऐसी भ्रांतियां बनी हुई हैं कि उसको टेस्ट करना पड़ता है, ये करना पड़ता है। देखिए, यदि आपके ज्योतिषाचार्य विद्वान हैं, उन्हें ज्योतिष का ज्ञान है, तो वो निश्चित तौर पर बता सकते हैं कि शनिदेव आपको शुभ फल देंगे या अशुभ फल देंगे। यदि शनिदेव आपकी कुंडली में शुभ फलदाता हैं तो वो आपको नीलम आराम से आप पहन सकते हैं, उसके लिए कोई टेस्ट वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। और यदि आपकी कुंडली में शनिदेव शुभ फल प्रदाता नहीं है तो नीलम ना ही पहने तो ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा कई लोग होते हैं वो टेस्ट करने के लिए इसलिए देते हैं कि अगर चलो अच्छा फल आया तो आगे आप पहन लेना, वो एक ट्राई कर रहे होते हैं। तो जो ट्राई कर रहे हैं ज्योतिषाचार्य, तो मुझे लगता है कि ऐसी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। फिर भी यदि आपको लगता है कि नहीं, क्योंकि बहुत सारी बातें नीलम के बारे में बहुत नेगेटिव बनी हुई हैं, तो हम ये कर सकते हैं कि नीलम के साथ या शनि के किसी भी उपरत्न के साथ यदि शनिदेव का यंत्र और मंत्र साथ में धारण करें तो और भी शुभकारी हो जाता है। इसके अलावा फिर भी यदि किसी को लगता है कि शनिदेव की और कृपा हमें चाहिए या शनिदेव हमारे लिए किसी तरह की हानि ना करें, किसी तरह की परेशानी ना करें, तो सातमुखी रुद्राक्ष के साथ में हम उनकी कुंडली के हिसाब से ग्रहों की स्थिति देखकर रुद्राक्ष कॉम्बिनेशन को भी धारण करवाने की सलाह देते हैं। शनिदेव आपको सभी को पता है कर्म फल दाता है, और कलयुग तो कर्म प्रधान है। जो कर्म करेगा उसको फल अवश्य प्राप्त होगा। तो हमें अपने कर्मों के शुभ फल प्राप्त करने के लिए शनिदेव को मनाना सदैव एक अच्छी बात है या लाभप्रद रहता है। और मैं तो ये कहूँगा कि शनि देव को मनाने के लिए बहुत ही शुभकारी दिन है शनिचरी अमावस्या, जो आज है। और आज शनिचरी अमावस्या के दिन आप अवश्य शनि मंदिर जाएं या पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाएं, और उसी पीपल के वृक्ष के नीचे शाम को अंधेरा होने पर दीपक अवश्य जलाएं। और गरीब और असहाय लोगों को जरूर कुछ ना कुछ खाने को दें। और अब जिस तरह से सर्दियां बढ़ रही हैं, तो यदि हो सके तो कंबल या गर्म कपड़ों का दान भी आप गरीब लोगों को, जो सुपात्र हैं, जिनको उसकी आवश्यकता है, उनको अवश्य दें। साल की अंतिम शनिचरी अमावस आप सभी के लिए बेहद शुभकारी हो, आपको शनिदेव की कृपा प्राप्त हो, यही हमारी कामना है। और लगातार हम अपने वीडियोस के माध्यम से, अपने इस चैनल के माध्यम से कोशिश करते हैं कि आप लोगों को ज्योतिष से संबंधित या लाल किताब, पामिस्ट्री, इस तरह की जो विधाएं हैं उनसे संबंधित जितनी जानकारी हो सके वो दें। और यदि आप हमसे चाहते हैं कि हम आपके लिए किसी विशेष विषय पर वीडियो बनाएं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। साथ ही आपको यदि हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है, हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे इस वीडियो को, और लोगों को भी बताएं ताकि उनको भी ज्योतिष से संबंधित उनका भी ज्ञान बढ़े और भ्रांतियों से वो बाहर निकलें। क्योंकि भ्रांतियां बहुत अधिक फैली हुई हैं, क्योंकि बहुत सालों की परंपरा है, हजारों सालों की परंपरा है, तो उसमें बहुत सारे शेपक जुड़ गए हैं। शेपक मतलब बहुत सारी उसमें ऐड ऑन चीजें हो गई हैं, वो समय के अनुसार हो गई हैं, वो होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, गलत है, सही है, वो एक अलग विषय है। लेकिन बहुत सारी चीजें जुड़ गई हैं। जो चीजें जैसे होनी चाहिए यदि हम उसी तरीके से करेंगे तो निश्चित तौर पर हमें ज्योतिष से बहुत ही शुभकारी फल प्राप्त होते हैं। आप सभी को शनिश्री अमावस्या की ढेर सारी शुभकामनाएं। शनिदेव की कृपा आपको प्राप्त हो और आपका जीवन मंगलमय हो। इसी कामना के साथ अब वीडियो को समाप्त करते हैं। नमस्कार।